छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां गांधीनगर इलाके में एक महिला हेड कांस्टेबल को किसान को डांटना भारी पड़ गया। मिली जानकारी के मुताबिक महिला कांस्टेबल की डांट के चलते एक बुजुर्ग किसान को हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। दरअसल पूरी घटना गांधीनगर के सुखरी गाँव की है। मृतक और उसके भाई के बीच लंबे समय से जमीन बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। इसे लेकर गांधीनगर थाने में शिकायत की गई थी। इसी मामले की जांच के लिए गांधीनगर थाना पुलिस की महिला हेड कांस्टेबल अपने साथ 2 अन्य कांस्टेबल को लेकर बुजुर्ग किसान के घर गई। इस दौरान महिला हेड कांस्टेबल बीरा रानी तिर्की ने किसान राम सुंदर को भीड़ से किनारे ले जाकर डांटना धमकाना शुरू कर दिया। इससे किसान वहीं पर बेहोश होकर जमीन पर गिर गया, जिसके बाद तत्काल परिजन उन्हें लेकर एम्बुलेंस से अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने किसान की हार्ट अटैक से मौत होने की बात कही। इसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का कहना है कि दूसरे पक्ष के लोगों से रिश्वत लेकर पुलिस उनके घर उन्हें धमकाने पहुंची थी। रामसुंदर शांत स्वभाव का व्यक्ति था और डांट सुनकर उसे हार्ट अटैक आ गया। घटना के बाद गाँव पहुंची पुलिस की टीम भी वहाँ मौके से भाग गयी। आए थे, मैडम आई थी, हम उनको बोले ये आप शांति से बात कीजिए, नहीं किए। हम लोग को बोले तुम चुप रहो, मैं दरबार करने नहीं आया हूँ, पंचायत करने नहीं आया हूँ, यहाँ चुपचाप बैठो तुम लोग। अब जितने लोग थे वहाँ पर हम लोग को साइलेंट करके हल्का चमका करके दबा दिया गया बात। इसके बाद पिताजी को भी बोले तुम चुप रहो। ऐसा करके वो मतलब कि अचानक हुआ। इसके बाद लड़खड़ा के गिर गए। इसके बाद हम लोग पकड़े, उसके बाद एम्बुलेंस को मतलब कि ट्रीटमेंट के लिए हम लोग यहाँ ले लाए। मैं बोला कि ऐसा ऐसा बात है मैडम, आप ऐसा ऐसा मत कीजिए, कम से कम हमारी बात तो पूरा सुन लीजिए। हमारी बात कोई नहीं सुना गया। हम लोग बार बार बोले कि आप थोड़ा हमारी बात सुनिए, लेकिन नहीं सुना गया हम लोग को। क्या लग रहा है कि आपके पिताजी को हार्ट अटैक आया? क्यों आया हार्ट अटैक? उनके वजह से आया है मैडम। इतने हम लोग को हावी बोल रहे थे। बीरा रानी मैडम है, तिर्की है पुलिस वाली है जी। हम लोग FIR करवाना चाहते हैं। बीरा रानी जी, उनके वजह से मेरे पिताजी का ऐसा हालत हुआ। बर्खास्त होना चाहिए वो जी, क्या होना चाहिए? बर्खास्त पूरा नौकरी से खत्म। ऐसा पुलिस वाले नहीं चाहिए, ऐसा कानून नहीं चाहिए जो कि जान ले। तो मतलब ज़मीन विवाद था सर, तो केस थे तो हम लोगों का पारिवारिक मामला था सर। तो मैडम वही जांच करने आई थी, तो हम लोग बोले मैडम को, जैसे फर्स्ट दरवाजे के फर्स्ट में बोले कि मैडम थोड़ा बैठ दीजिए, क्या क्या मामले बता रहे हैं आपको। इसके बाद मैडम नहीं बैठी, तुम लोग चुप रहो, पंचायत करने नहीं आई हूँ, मैं जाँच करने आई हूँ। गाली गलौज मेरे भाभी को बोली कि तुम ज़्यादा मत बोलो। भाभी जी को मेरे भाभी रही, उसको चुप करा दिए। गांव वाले रहे, गांव वाले बोले, उनको भी चुप करवा दिए। इसके बाद कहा हुआ कि वो बोले कि चलो दिखाओ अंदर को। अंदर जाने लगे, हम लोग बाहर थे, मेरे पिताजी उनके मैडम आगे गई, मेरे पिताजी उनके पीछे गए और हम लोग बाहर थे। इसके बाद जस्ट अंदर गए, इसके बाद उनका क्या बोले क्या हुआ, तुरंत बेहोश हो गए। हम लोग दौड़ कूदे। इसके बाद पापा जी को उठाए, क्या हुआ तो देखे। इसके बाद मैडम जी वीडियो बनाने लगी। जब बेहोश हो गए ना, इसके बाद मैडम जी वीडियो बनाने लगी है। दूसरी तरफ घटना की जानकारी कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता को लगी, तो वह भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंच गए और यहां पर पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। सुंदर राजवाड़ी जो किसान थे, पारिवारिक जमीन विवाद में पुलिस ने उन्हें इस तरीके से डांटा या दबाने का प्रयास किया कि उनकी तबीयत बिगड़ी है। परिजन जब लेकर के निकले और यहाँ पहुँचने में पता चला कि उनका डेथ हो चुका है। सुन के हम लोग स्तब्ध रह गए कि पुलिस इस तरीके से ज़मीन विवाद में इतना आगे कैसे बढ़ सकती है। ज़मीन विवाद तो न्यायालय का मामला है, कई कोर्ट बने हुए हैं, तो पुलिस किस प्रयोजन से ज़मीन विवाद में इतना आगे बढ़ी, पहली बात। दूसरी बात, आज नया कानून लागू हुआ है तो संसद में तो चर्चा हुई नहीं। मैं आज यहाँ पे चर्चा करना चाहता हूँ अपने सांसद जी से कि क्या सरगुजा आदिवासी अंचल में आगे ऐसे ही पुलिस धमकाती और चमकाती रहेगी और कोई कार्रवाई नहीं होगा। देखिए, मामला यही शांत नहीं हुआ। पुलिस हेड कांस्टेबल पर डांट फटकार का आरोप लगाते हुए परिजनों ने मृतक का पोस्टमार्टम तब तक कराने से इनकार कर दिया जब तक कि महिला हेड कांस्टेबल को सस्पेंड नहीं किया जाता।
उनका यह भी कहना है कि अगर महिला हेड कांस्टेबल को सस्पेंड नहीं किया जाएगा तो फिर उन्हें और कोई दूसरा न्याय नहीं चाहिए। वहीं नगर पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे मामले पर महिला हेड कांस्टेबल को सस्पेंड नहीं करने की बात कहते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। सुखरी एरिया पड़ता है गांधीनगर थाना क्षेत्र में, वहाँ पे विवाद हुआ था, उसके खिलाफ एफआईआर पंजीबद्ध की गई थी। उसमें एक हेड कांस्टेबल थाने की गांधीनगर और उनके साथ एक सहायिका, ये 2 लोग गए हुए थे जांच करने के लिए, घटना नक्शा बनाने के लिए। ऐसा क्या घटना वहाँ घटित हुआ सर कि हार्ट अटैक आ गया? वहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, उनको शांत करवाने के लिए उन्होंने कुछ बोला होगा, बट ये भी अभी जांच का विषय है कि क्या किसी के बोलने से ऐसा कुछ हो सकता है। सर बता रहे हैं कि राजस्व का मामला था और उसमें पुलिस गई थी। नहीं, इसमें एफआईआर रजिस्टर हुई थी, लड़ाई झगड़ा हो चुका था, मारपीट था, कॉग्निजेबल ऑफेंस असंज्ञ अपराध था, एफआईआर रजिस्टर हुई थी, उसकी जांच के लिए गई थी पुलिस। परिजनों का आरोप है जिस प्रकार से पुलिस कर्मियों पर, तो इस पर किस प्रकार की आगे जांच की जाएगी? और हाँ, हम उसकी जांच करेंगे वहाँ पे एक्चुअली क्या घटित हुआ है, कितनी भीड़ थी, कितने लोग थे। जांच कमेटी बनेगी क्या सर इसके लिए पुलिस विभाग की तरफ से? वो पुलिस अधीक्षक महोदय का विशेष अधिकार है। बहरहाल किसान की मौत होने के बाद लगातार अब इस मामले को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। अंबिकापुर से सुमित सिंह की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।